नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ दीपा उपाध्याय। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज हम आपको एक ऐसे गांव से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान ही नहीं बल्कि अचंभित भी हो जाएंगे। 7 समंदर पार के साइबेरियन पक्षी यानी कुर्जा जहां डेरा डालती है। कुर्जों का इस गाँव से पुराना नाता रहा है। गाँव के बाहर बना एक पुराना तालाब इन पक्षियों को यहाँ खींच लाता है। इन पक्षियों का इस गांव से क्या नाता है, यह तो अभी भी रहस्य बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले के फलोदी शहर से सटा एक छोटा सा गांव खीचन। वैसे तो यह गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इन पक्षियों ने इस गांव को विश्व स्तर की पहचान दिलाकर बड़ा बना दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। मौसम तंत्र में परिवर्तन के साथ ही प्रतिवर्ष दक्षिणी अफ्रीकी भूभाग से शीतकालीन प्रवास पर खीचन गाँव आने वाले कुर्जा पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी है और रोजाना कुर्जों के कई जत्थों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दिनों खीचन में करीब 1000 पक्षी शीतकालीन प्रवास के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में सूरज की पहली किरण के साथ ही कुर्जा पक्षी चुगा घर पहुंचने लगे हैं तथा पूरा गांव कुर्जा की मनमोहक अटखेलियां और कुरकुर की आवाज से कुर्जामय होने लगा है। कुर्जों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है। कुर्जों की अटखेलियों को निहारने के लिए पक्षी चुगाघर व तालाब पर सुबह से शाम तक पर्यटकों की रेलमपिल लगी रहती है। साइबेरिया, मंगोलिया आदि देशों में बर्फबारी होने के कारण डेमोसाइल क्रेन पक्षी कुर्जा वहां से अन्य देशों की ओर प्रस्थान करते हैं। हर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में कुर्जा पक्षी शीतकालीन प्रवास के लिए इस गांव में पहुंच जाते हैं। चुगा लेने के बाद कुर्जों के जत्थे तालाबों पर दिन भर अटखेलियां करती नजर आती है। शाम होते ही पक्षी नमक उत्पादन क्षेत्रों की तरफ उड़ान भरते हैं, जहां रात्रि विश्राम कर सुबह फिर से इस गांव में लौट आते हैं। शीतकालीन प्रवास के दौरान दिसंबर-जनवरी माह तक पक्षियों की संख्या करीब 25,000 के पार पहुंच जाती है। बच्चों से लेकर जवान व महिलाओं से लेकर बूढ़ों तक यानी पूरा गांव इन एकांत प्रिय स्वभाव के कुर्जा पक्षियों की आवभगत में लग जाता है। पिछले कई वर्षों से यहाँ शीतकालीन प्रवास पर आने के कारण पक्षियों ने ग्रामीणों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं तथा ग्रामीणों की चहल पहल अब इनके विचरण में बाधा नहीं बनती। शीतकालीन प्रवास के बाद मार्च माह में कुर्जा वतन वापसी की उड़ान भरेंगे। बात करें इनकी सुरक्षा की तो प्रशासन की उदासीनता यहाँ स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। पक्षियों के पड़ाव स्थलों के आसपास झूलती विद्युत लाइनें कुर्जों की जान पर आफत बनी हुई है, जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी करंट की चपेट में आकर काल कवलित हो जाते हैं। साथ ही पड़ाव स्थलों के आसपास घूमते शिकारी श्वान हर वक्त कुर्जा को शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। खीचन में कुर्जों की हिफाजत के लिए विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए डिस्कॉम व वन्यजीव विभाग द्वारा गत वर्ष सर्वे का प्रस्ताव बनाए गए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण योजना परवान नहीं चढ़ पाई। उन प्रस्तावों के कागज इनके कार्यालयों की रद्दी बनकर रह गए हैं। गौरतलब है कि खीचन में पिछले कुछ सालों से लगातार कुर्जा पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसमें 2011 से शुरू होकर दिसंबर 2017-18 में इनकी संख्या बढ़कर 32,000 के पार हो गई थी। इस बार 2019 में इनकी संख्या 35,000 के पार होने की पूरी उम्मीद है। इन आंकड़ों में हो रही वृद्धि इन पक्षियों का खीचन गाँव के प्रति लगाव जाहिर कर रही है तथा खीचन में पर्यटन की अपार संभावनाएं भी है। हमारे पक्षी प्रेमी खीचन जो डेमोसाइल क्रेन कुर्जा मंगोलिया से अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में आ रही है, मार्च एंड में जा रही है। सुबह इनके आने का टाइमिंग है 6:30, 7:30 में ये फील्डिंग ग्राउंड में खाना खाने के लिए बैठती है। 10:30, 11 में यहाँ से उड़ान करके विजय सागर रात्रि नाटी तालाब के ऊपर जाती है। मेरा काम है वाइल्ड लाइफ बचाने का, तो 24 सालों से मैं पक्षियों को बचाने का काम कर रहा हूँ, रेस्क्यू का काम कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक कॉलिंग पक्षी के डेमोसाइल कुर्जों के पैरों में कॉलिंग रिंग पाई गई है, जिसका 1001 नंबर एक पैर में, दूसरे पैर में बैंड्रेज टाइप की टैप गटी की पैर में चिपी हुई है। ये इनकी जानकारी पता लगा रहे हैं कि ये कहाँ से आई है, किसने रिंग चढ़ाई है, इसकी तुरंत प्रभाव से जानकारी मिल जाएगी। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।